जब जायसवाल के बैट के एज से ही नहीं लगी तो बॉल डिफ्लेक्ट हुई कैसे और क्यों उन्हें आउट दे दिया गया? अंपायर के ऐसे लापरवाह डिसीजंस जिन्होंने इंग्लैंड को टेस्ट मैच हराया और बदले में न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप हरा दिया, और वो मैच जिसने आईसीसी को क्रिकेट की रूल बुक्स बदलने पर मजबूर कर दिया। आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स जिन्होंने सबको शॉक करके रख दिया। नंबर 1, दोस्तों मौका था साल 2013 की एशेज सीरीज के पहले टेस्ट का। ऑस्ट्रेलिया के एस्टन आगर की बॉल पर स्टुअर्ट ब्रॉड के बैट का मोटा एज लगता है और वो स्लिप में कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि अंपायर उन्हें आउट नहीं देते। पहले तो ऐसा लगता है जैसे ब्रॉड पवेलियन लौटने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसी वो देखते हैं कि अंपायर ने अपनी उंगली नहीं उठाई है, वो आधी पिच तक जाकर अपने साथी बैट्समैन से कुछ बात करते हैं और वापस क्रीज में लौट आते हैं। लेकिन पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम शॉक्ड थी कि आखिर इतनी क्लियर एज अंपायर को नजर क्यों नहीं आई और स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्लियर आउट होने के बावजूद वॉकआउट क्यों नहीं किया। Oh my goodness me. Speechless. The audacity of he just walked up the pitch and had a word with his. नंबर 2, दोस्तों साल 2012 के एक ओडीआई मैच में जब भारत श्रीलंका के खिलाफ खेल रहा था, तब रविचंद्रन अश्विन ने श्रीलंकन बैट्समैन लहिरू थिरिमाने को उस नॉन स्ट्राइकर एंड पर मानकर कर दिया। थिरिमाने अपनी क्रीज से बाहर थे और अश्विन ने बिना बॉल डाले ही उन्हें रन आउट कर दिया। ये डिसमिसल रूल्स के हिसाब से बिल्कुल सही था, लेकिन बहुत से लोगों ने इसे स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ माना। हालांकि बाद में सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने अपील वापस ले ली और थिरिमाने को वापस बुलाया गया, लेकिन इस इंसिडेंट ने मानकरिंग के मुद्दे को फिर से बहस में ला दिया। English summer. I mean, it's out. He's out of his ground, and if there's been a warning, that's quite okay. नंबर 3, दोस्तों 2022 के साउथ अफ्रीका टूर के दौरान एक ऐसा सीन हुआ जिसने क्रिकेट के डीआरएस सिस्टम पर ही सवाल उठा दिया। अश्विन ने डीन एल्गर को फुल लेंथ डिलीवरी फेंकी जो उनके पैड से टकराई और उन्होंने एलबीडब्ल्यू की अपील की। अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी, सबको लगा आउट है, लेकिन जब एल्गर ने रिव्यू लिया तो हॉकाई ने दिखाया कि बॉल स्टंप्स के ऊपर से जा रही है। ये देखकर सभी हैरान रह गए, यहां तक कि अंपायर भी डिसबिलीफ में थे क्योंकि बॉल इतनी बाउंस कर ही नहीं सकती थी। इस डिसीजन को लेकर इंडियन प्लेयर्स का गुस्सा भी साफ नजर आया और उन्होंने सुपर स्पोर्ट को खुलकर क्रिटिसाइज किया। हालांकि अंपायर को डिसीजन बदलना पड़ा और साउथ अफ्रीका वो मैच जीत गया। Look at them play their defense. Look at them play their defense. Listen to the umpire. He says, how can that ball go up? नंबर 4, दोस्तों 2023 एशेज के सेकंड टेस्ट में एक मोमेंट आया जिसने हर क्रिकेट फैन को कंफ्यूज कर दिया। इंग्लैंड के बेन डकेट ने बाउंड्री के पास एक शॉट मारा जिसे मिचेल स्टार्क ने एक शानदार डाइव के साथ कैच कर लिया। पहले सबको लगा कि आउट है, क्योंकि स्टार्क ने बॉल पर फुल कंट्रोल हासिल कर लिया था, लेकिन जब वो उठ रहे थे तब बॉल ग्राउंड को छू जाती है और इसी आधार पर थर्ड अंपायर इस कैच को इनवैलिड डिक्लेयर करके नॉट आउट का डिसीजन दे देते हैं। इससे ऑस्ट्रेलियन टीम काफी गुस्से में नजर आती है और उनके लेजेंडरी बॉलर ग्लेन मैकग्राथ तो यहां तक कह देते हैं कि अगर इंग्लैंड होता तो अंपायर इसे आउट दे देते। ये डिसीजन इतना क्लोज था कि क्रिकेट फैंस आज भी इसे लेकर डिबेट करते हैं। नंबर 5, 2024 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान एक ऐसा पल आया जो क्रिकेट टेक्नोलॉजी के फ्यूचर पर सवाल खड़ा कर गया। मैच के दौरान एक बॉल यशस्वी जायसवाल के बैट के काफी करीब से निकलती है जो सीधा विकेट कीपर के हाथ में गई। ऑजीज ने तुरंत अपील की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। पैट कमिंस ने डिसीजन रिव्यू किया और सबको लगा कि अल्ट्रा एज या स्निकोमीटर में स्पाइक दिखाई देगी, लेकिन सरप्राइजिंगली अल्ट्रा एज ने कुछ भी नहीं दिखाया। उसमें ना कोई स्पाइक था ना ही साउंड। लेकिन जब बॉल बैट्समैन के ग्लव के पास से निकल रही थी वहां एक विजिबल डिविएशन नजर आ रहा था। इसी के आधार पर थर्ड अंपायर इसे आउट दे देते हैं और यशस्वी जायसवाल को वापस पवेलियन लौटना पड़ता है। वैसे आपको क्या लगता है, ये आउट था या नॉट आउट? अपनी राय कमेंट करके बताना। I think they're onto something here. I think an out is the verdict. And I'll tell you what the third umpire has done here is he's gone by visual evidence. नंबर 6, दोस्तों साल 2023 में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ एक टेस्ट मैच आखिरी ओवर तक गया जिसमें सिर्फ 2 रन का फर्क था। इंग्लैंड के पास एक ही विकेट बचा था और जिमी एंडरसन स्ट्राइक पर थे। नील वैगनर ने एक बाउंसर डाला जो लेग साइड के बाहर गया और एंडरसन के सिर के ऊपर से निकल गया। टेस्ट क्रिकेट में ऐसी डिलीवरीज को वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है जब बैट्समैन उसे खेल नहीं सकता, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड नहीं दिया, जिस पर इंग्लैंड के प्लेयर्स और फैंस दोनों हैरान रह गए।
अगली बॉल पर एंडरसन का ग्लव लग जाता है और वो कैच आउट हो जाते हैं। इससे इंग्लैंड मैच सिर्फ 1 रन से हार गया। अब जरा सोचिए कि अगर पहली बॉल वाइड दी जाती तो इंग्लैंड हारती नहीं बल्कि मैच टाई होता। ये इंसिडेंट दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ रन्स और विकेट्स का खेल नहीं है, बल्कि कभी कभी अंपायर के एक डिसीजन से पूरा मैच पलट सकता है। 2 needed here for England. Flick down the left side! Flick down the left side! It's gone in! Can you believe it? Wonder! नंबर 7। दोस्तों, आईपीएल के एक मैच में रविचंद्रन अश्विन ने फिर से मानकड़िंग का सहारा लिया और इस बार उनका निशाना था इंग्लैंड के स्टार बैट्समैन जॉस बटलर। जैसे ही अश्विन बॉलिंग के लिए आए, उन्होंने देखा कि बटलर नॉन स्ट्राइकर एंड पर क्रीज के बाहर निकल चुके हैं। अश्विन ने बिना बॉल डाले तुरंत स्टंप्स उड़ा दिए। अंपायर ने रूल्स के मुताबिक बटलर को आउट दे दिया। ये मोमेंट पूरी क्रिकेट दुनिया में वायरल हो गया। कई लोगों ने अश्विन की स्पोर्ट्समैनशिप पर सवाल उठाया, जबकि कुछ लोग कह रहे थे कि रूल्स तो रूल्स होते हैं। हालांकि अश्विन अपने स्टैंड पर बने रहे और उन्होंने कहा कि उन्होंने रूल्स के हिसाब से ही ऐसा किया। लेकिन इस इंसिडेंट ने एक बार फिर से मानकड़िंग को लेकर पूरी दुनिया में डिस्कशन शुरू कर दिया। Question is, at the time of delivery, does he just stop waiting for him to go out? This is what happens. This sort of reaction. नंबर 8। दोस्तों, कैरेबियन प्रीमियर लीग के एक मैच में पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम एक हैरान कर देने वाले गलत डिसीजन का शिकार बने। वेस्ट इंडीज के कीरन पोलार्ड ने इमाद को एलबीडब्ल्यू के लिए अपील किया, जिसे ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया। पोलार्ड ने तुरंत रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि बॉल इमाद के पैड से लगने के पहले उनके बैट को छू गई थी। लेकिन थर्ड अंपायर ना जाने किसी दुनिया में खोए हुए थे कि उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के इमाद को आउट डिक्लेयर कर दिया। ये डिसीजन देखकर हर कोई हैरान रह गया और इमाद वसीम ऑन फील्ड अंपायर से बहस करते नजर आए। लेकिन अब उनके पास वापस पवेलियन लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। Yeah, there seemed to be some deviation there from the bat first and then on to the pad. Wonder if he thought there was bat involved. Clearly there. Well, we might have seen some deviation. नंबर 9। दोस्तों, साल 2023 एशेज के सेकंड टेस्ट में एक ऐसा मोमेंट हुआ जिसने स्पिरिट ऑफ द गेम के कॉन्सेप्ट को लेकर दुनिया भर में बहस छेड़ दी। कैमरॉन ग्रीन ओवर की लास्ट बॉल पर बैरस्टो को एक बाउंसर फेंकते हैं, जिसे वो लीव कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो ओवर कंप्लीट हो गया है, इसलिए वो क्रीज छोड़कर अपने साथी बैट्समैन से बात करने निकल जाते हैं। लेकिन अंपायर ने अभी ओवर कंप्लीट होने का सिग्नल नहीं दिया था और बॉल अभी भी प्ले में थी। ऑस्ट्रेलियन विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और बैरस्टो को रन आउट कर दिया। अब टेक्निकली ये डिसमिसल 100% लीगल तो था, लेकिन इंग्लैंड के फैंस और कुछ प्लेयर्स ने इसे अनएथिकल माना। स्टेडियम में बूज शुरू हो गए और डिबेट मीडिया तक पहुंच गए। That's another short ball. Oh, now this is going to be interesting. Johnny Bairstow's walked out of his crease here. This could well be out. नंबर 10। दोस्तों, 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला गया एक मैच उस वक्त वायरल हुआ जब एंजेलो मैथ्यूज टाइम्ड आउट होने वाले पहले प्लेयर बन गए। मैथ्यूज बैटिंग के लिए आए, लेकिन उनका हेलमेट स्ट्रैप टूट गया। इस कारण से वो बैटिंग के लिए तैयार होने के बजाय डगआउट से दूसरा हेलमेट आने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन बांग्लादेशी टीम को मैथ्यूज का इतना टाइम लगाना पसंद नहीं आता है और शकीब अल हसन अपील कर देते हैं कि मैथ्यूज 2 मिनट के अंदर पिच पर रेडी नहीं हुए। अंपायर्स ने रूल के हिसाब से उन्हें आउट डिक्लेयर कर दिया। मैथ्यूज नाराज थे। उन्होंने अपना इक्विपमेंट दिखाकर समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पूरे क्रिकेट जगत में शकीब अल हसन और बांग्लादेशी टीम को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि उन्होंने उस दिन रत्ती भर भी स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई। Doesn't matter. Bangladesh, they keep picking up regular wickets, just not allowing Sri Lanka to break free. They're even breaking their helmets for no reason. नंबर 12। 2013 एशेज सीरीज में एक और अंपायरिंग ब्लंडर ने सबको हैरान कर दिया। उस्मान ख्वाजा को ग्रैंड स्वान ने एक फ्लाइटेड बॉल डाली जो उन्हें बीट कर गई। इंग्लैंड ने कॉट बिहाइंड के लिए अपील किया और ऑन फील्ड अंपायर ने तुरंत आउट दे दिया। ख्वाजा ने रिव्यू लिया और टीवी रिप्ले में सब कुछ क्लियरली दिख रहा था। ना तो स्निको में कोई एज नजर आती है, ना ही हॉटस्पॉट में कोई मार्क आता है, लेकिन एज का साउंड जरूर आ रहा था, जो असल में बैट के उनके ट्राउजर से रगड़ने का साउंड होता है। थर्ड अंपायर इस पर ध्यान नहीं देते और इसे एज का साउंड मानकर आउट दे देते हैं। ऑस्ट्रेलियन लेजेंड शेन वॉर्न ने इसे स्टैगरिंग डिसीजन कहा और इस इंसिडेंट ने डीआरएस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए। नंबर 13।
दोस्तों 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा पल आया जहां बेन स्टोक्स की किस्मत ने मैच की दिशा बदल दी और अंपायर के एक गलत फैसले ने न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी छीन ली। मैच के लास्ट ओवर में बेन स्टोक्स ने दूसरा रन लेने के दौरान डाइव लगाई और न्यूजीलैंड फील्डर मार्टिन गप्टिल का थ्रो उनके बैट से टकराकर बाउंड्री के पार चली गई। अब बेन स्टोक्स की इसमें कोई गलती तो नहीं थी, लेकिन अंपायर ने इसे ओवरथ्रो माना और इंग्लैंड को 6 रन दे दिए, जिनमें से 2 उन्होंने दौड़ कर लिए थे और 4 रन बाउंड्री से मिले थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो यह थी कि आईसीसी के रूल्स के मुताबिक अगर बैट्समैन ने सेकंड रन कंप्लीट नहीं किया होता जब बॉल बैट से लगी तो सिर्फ 5 रन मिलने चाहिए थे, लेकिन अंपायर ने 6 रन दे दिए। यही 1 रन मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां मैच टाई हो गया और सुपर ओवर में बाउंड्री काउंट के आधार पर इंग्लैंड 2019 का वर्ल्ड कप जीत गया। नंबर 14 दोस्तों 2023 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ ने स्लिप में एक ऐसी लो कैच ली जो कंट्रोवर्सीज का एपी सेंटर बन गई। साउथ अफ्रीका के हाइनरिक क्लासन ने एक एज मारा और स्मिथ ने डाइव मारकर बॉल को बिल्कुल जमीन के पास पकड़ा। लाइव देखने में लगा कि कैच क्लीन था और स्मिथ ने तुरंत क्लेम भी किया, लेकिन जब थर्ड अंपायर ने बारीकी से रिप्ले देखा तो उन्हें डाउट हुआ कि शायद बॉल जमीन से टच हुई थी। स्मिथ ने इंसिस्ट किया कि उनके फिंगर्स बॉल के नीचे थे, लेकिन अंपायर ने डाउट का फायदा बैट्समैन को दे दिया और नॉट आउट डिक्लेयर कर दिया। ये इंसिडेंट एक बार फिर ये दिखाता है कि लो कैचेस में इवन स्लो मोशन रिप्ले भी हर बार क्लियर जवाब नहीं दे सकता। वैसे भाइयों, आपको क्या लगता है, क्या स्टीवन स्मिथ की बात पर अंपायर विश्वास कर सकते थे? कमेंट करके बताइए हमें। Rolling through. One there. Freeze that. Take that back one more frame, please. Okay, freeze that there. I'm ready with my decision for the big screen. नंबर 15 साल 1981 का ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई मैच क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे डिसग्रेसफुल मोमेंट्स में से एक माना जाता है। मैच की लास्ट बॉल पर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे और लास्ट बॉल पर ब्रायन मैकेंची स्ट्राइक पर थे। तभी ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ग्रेग चैपल ने एक ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जिसने क्रिकेट की स्पिरिट को हिला कर रख दिया। उन्होंने अपने भाई ट्रेवर चैपल को बोला कि वो बॉल अंडर आर्म डाले, यानी ग्राउंड के बिल्कुल करीब घुमाकर फेंके ताकि बैट्समैन 6 न मार पाए। ट्रेवर ने वही किया। अब इस बॉल को न्यूजीलैंड के बैट्समैन किसी भी 6 पर नहीं मार सकते थे और इस तरह न्यूजीलैंड इस मैच को हार जाता है। क्रिकेट जगत में इस इंसिडेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और क्राउड ऑस्ट्रेलियन टीम को बहुत ज्यादा बू करता है। यहां तक कि आईसीसी भी इस मैच के बाद एक सख्त डिसीजन लेती है और क्रिकेट से अंडर आर्म बॉलिंग को बैन कर देती है। नंबर 16 दोस्तों साल 1992 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल मैचेस में से एक बना दिया। साउथ अफ्रीका के सामने इंग्लैंड की चुनौती थी और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 13 बॉल्स में 22 रन चाहिए थे, लेकिन तभी बारिश आ गई और जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो स्कोर बोर्ड ने सबको शॉक में डाल दिया। रेन रूल के हिसाब से अब साउथ अफ्रीका को एक बॉल में 22 रन चाहिए थे, जो एक इम्पॉसिबल चुनौती थी। 22 runs off this one ball. Somehow I don't think that's possible. जाहिर सी बात थी कि साउथ अफ्रीका इसे चेज नहीं कर पाई और मैच की हार के साथ ही उनका फाइनल में जाने का सपना भी टूट गया। यही वो इंसिडेंट था जिसने आईसीसी को पुराने रेन रूल को रिवाइज करने पर मजबूर किया और डीएलएस यानी डकवर्थ लुइस मेथड इंट्रोड्यूस किया गया। नंबर 17 दोस्तों साल 2011 में हुए इंग्लैंड और भारत की टेस्ट सीरीज में एक ऐसा मोमेंट आया जिसने काफी बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया, लेकिन एमएस धोनी की सूझबूझ ने उसे वहीं पर सॉल्व कर दिया। दरअसल टी ब्रेक के पहले की आखिरी बॉल पर इंग्लैंड के इयन बेल ने जो शॉट मारा वो बाउंड्री पर ऑलमोस्ट चला ही गया होता है, लेकिन प्रवीण कुमार अपनी अजीबोगरीब फील्डिंग से जैसे तैसे उसे रोक लेते हैं। पर इयन बेल को लगता है कि ये बाउंड्री हो चुकी है और वो टी ब्रेक के लिए जाने लगते हैं। मौका देखकर एमएस धोनी स्टंप्स उड़ा देते हैं और जब थर्ड अंपायर से डिसीजन चेक कराया जाता है तो इयन बेल को आउट कंसीडर किया जाता है। अब टेक्निकली तो इयन बेल आउट थे ही, लेकिन जो कंफ्यूजन में वो आउट हुए थे उसके कारण इंग्लिश क्राउड इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी और एमएस धोनी को बहुत ज्यादा बू किया जाता है। लेकिन टी ब्रेक के दौरान एमएस धोनी अपनी अपील वापस ले लेते हैं और जब ब्रेक के बाद इयन बेल फिर से मैदान पर आते हैं तो उन्हें देखकर इंग्लिश क्राउड बहुत खुश होती है और एमएस धोनी के लिए तालियां बजाई जाती हैं।
There's huge applause now. MS Dhoni has gone from villain to hero. तो दोस्तों ये थे क्रिकेट के कुछ सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स। इसके अलावा आप इस लिस्ट में और कौन से इंसिडेंट्स को ऐड करना चाहोगे? कमेंट करके हमें बताइए। और अब देखिए कैसे जब एम्पायर्स ने एक गलत फैसले से क्रिकेट के गेम को बर्बाद करके रख दिया।